महिला नहा रही थी। तभी उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाली और देखा कि उसके घर के आंगन में एक काले कपड़े वाला आदमी खड़ा है जो धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ रहा है। यह देखकर लीसा को तुरंत समझ आ गया कि मामला खतरनाक है। वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर पुलिस को फोन करने लगी, लेकिन तभी उसका मोबाइल बैटरी खत्म होने के कारण बंद हो गया। अब लीसा पूरी तरह घबरा गई क्योंकि पूरे घर में वह बिल्कुल अकेली थी। वह तुरंत दूसरी मंजिल की बालकनी में गई और जोर जोर से चिल्लाकर बोली कि उसने पुलिस को बुला लिया है ताकि उस काले कपड़ों वाले आदमी को डरा सके। इसके बाद वह तुरंत कमरे में वापस जाकर दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया। जब उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, तब उसने पावर बैंक से अपना फोन चार्ज करना शुरू किया। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह आदमी अब उसके कमरे के बाहर तक पहुंच चुका था। खुशकिस्मती से उसके घर के शीशों पर वन वे फिल्म लगी हुई थी, जिससे अंदर से बाहर तो देखा जा सकता था लेकिन बाहर से अंदर नहीं। इसलिए लीसा ने अपनी सांस तक रोक ली और बिल्कुल भी आवाज नहीं की। काफी देर तक देखने के बाद भी उस आदमी को कुछ संदिग्ध नहीं लगा, इसलिए वह घर के पिछले दरवाजे की ओर चला गया। तभी लीसा को याद आया कि उसने पिछला दरवाजा लॉक ही नहीं किया था। वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंची और उस आदमी के अंदर घुसने से ठीक एक पल पहले दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जब उसने उस आदमी को लगातार घर के अंदर झांकते देखा तो डर के मारे उसका दिल मानो गले में आ गया। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसने घर के बाकी सभी दरवाजों और खिड़कियों की भी जांच की। जब वह आदमी कुछ देर के लिए दूर चला गया तब उसने फोन को चार्जिंग पर लगाया, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत वह आदमी हार मानने वाला नहीं था। वह लगातार पूरे बंगले के चारों ओर घूम घूम कर अंदर आने का रास्ता तलाश रहा था। लीसा समझ चुकी थी कि अगर वह आदमी घर के अंदर घुस आया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसने कई बार मदद के लिए फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कॉल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे इलाके में सिग्नल जाम कर दिए गए हों। असल में उस आदमी ने पहले ही घर की इंटरनेट लाइन काट दी थी ताकि अंदर मौजूद कोई भी व्यक्ति मदद न बुला सके। यह जानकर लीसा पूरी तरह निराश हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसकी नजर छत पर लगे स्मोक डिटेक्टर पर पड़ी। उसे याद आया कि अगर उसे गर्मी से सक्रिय कर दिया जाए तो फायर अलार्म बज जाएगा और कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड पहुंच सकती है। उसने तुरंत माचिस जलाकर स्मोक डिटेक्टर को गर्म करना शुरू कर दिया। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार अलार्म बज उठा। लीसा को लगा कि अलार्म की आवाज सुनकर वह आदमी डरकर भाग जाएगा, लेकिन बाहर खड़ा वह शख्स बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने अपने बैग से एक रिमोट निकाला और एक बटन दबाते ही अलार्म की आवाज बंद कर दी। लीसा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह आदमी जबरदस्ती मुख्य दरवाजा तोड़ने लगा। सौभाग्य से घर का दरवाजा काफी मजबूत था, इसलिए कई मिनट तक कोशिश करने के बाद वह वहां से चला गया। खतरे से बचने के लिए लीसा ने पीछे के रास्ते से चुपचाप निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंची उसकी सीधी टक्कर उसी आदमी से हो गई। इसके बाद वह आदमी पूरी ताकत से दरवाजे के शीशे तोड़ने लगा। शीशा टूटने ही वाला था कि तभी अचानक घर की डोरबेल बज उठी। दरअसल 1 घंटे पहले लीसा ने अपने मोबाइल से खाना ऑर्डर किया था और अब डिलीवरी बॉय खाना लेकर पहुंच चुका था। लीसा तुरंत दूसरी मंजिल की बालकनी में दौड़ी और उससे मदद के लिए पुलिस को फोन करने की गुहार लगाने लगी, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से डिलीवरी बॉय उसकी बात ठीक से सुन ही नहीं पाया और इससे पहले कि लीसा कुछ समझ पाती एक बेहद डरावनी घटना घट गई। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना।